उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर तीसरा ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें बहुत से रहस्य हैं, इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। क्या यहाँ पे जो भस्म होती है उसका सच क्या है, और इस मंदिर में या इस नगर में कोई राजनेता या कोई अधिकारी क्यों नहीं रात में रुक पाता है, यहाँ पे रुकने के लिए क्यों मनाही है। और दोस्तों, ये इस ज्योतिर्लिंग की एक ख़ास बात है कि ये दक्षिण मुखी है। सभी ज्योतिर्लिंग की जो जलाधारी होती है उत्तर दिशा की तरफ होती है। इन सभी रहस्यों पर आधारित ये वीडियो है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता 16वें अध्याय के हिसाब से सूक्त जी बताते हैं कि किस प्रकार महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है इसकी स्थापना हुई। दोस्तों, शास्त्रों के हिसाब से एक अवंती नगर शहर था जो इस समय उज्जैन के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे एक ब्राह्मण जी थे। वो काफ़ी शिव जी के पक्के भक्त थे। वो श्री शिव जी का डेली रुद्राभिषेक करते थे और अग्निहोत्र करते थे। वो शिव जी का अनुष्ठान करके ही कुछ भोजन आदि पाते थे। दोस्तों, वो डेली पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे और श्री शिव जी का पूजन बहुत ही विधि विधान से करते थे। उनकी श्री शिव जी में बहुत ही आस्था थी, और जो जो ब्राह्मण थे उनका नाम वेदप्रिय था, और उनके 4 पुत्र थे। वो चारों पुत्र भी उन्हीं के तरह के थे। चारों पुत्रों के नाम इस प्रकार थे। एक था, पहला का नाम था देवप्रिया, दूसरे का प्रिया मेघ, तीसरा संस्कृत, और चौथे पुत्र का नाम था सुकृत। जिस प्रकार उनके पिता वेदप्रिय जो है श्री शिव जी के भक्त थे, उसी प्रकार जो उनके बच्चे थे वो भी श्री शिव जी के पक्के भक्त थे। दोस्तों, उसी समय क्या हुआ कि दानवों को ये अच्छा नहीं लगता था कि वहाँ पे कोई पूजा पाठ करे, कोई श्री शिव जी की भक्ति करे। उधर रत्नागिरी पर्वत था, वहाँ पे दूषण नाम का एक दानव था जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके बहुत से वर प्राप्त कर लिए थे। अब उसका बहुत दिमाग खराब हो गया था। वो क्या करता था कि श्री शिव जी के भक्तों को बहुत परेशान करता था। अब जब श्री शिव जी के भक्त वहाँ से भागने लगे तो वेदप्रिय जी के जो पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेघ और संस्कृत और सुकृत, इन सभी लोगों ने उन संतों से कहा कि भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, श्री शिव जी हमारी रक्षा करेंगे। अब वो लोग नहीं भागे। जब ये चीज़ दूषण राक्षस को पता चली कि ये चारों पुत्र जो हैं वेदप्रिय के, ये संतों को मना कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, इसलिए वो चिढ़ गया और उसने इन चारों पर आक्रमण करने के लिए सोचा और इन पे आक्रमण कर दिया। जैसे ही वहाँ पे ये राक्षस दूषण आया, दानव आया, उसी समय एक वहाँ पे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कार इस प्रकार का हुआ कि एक बहुत बड़ा ज़मीन फट गई, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, और उस गड्ढे में से उसमें से श्री शिव जी प्रकट हुए। और उस गड्ढे की एक ख़ास बात और थी कि वो जो जितने दानव थे वहाँ पर, चूँकि दूषण नामक जो दानव था उसने 4 दानव बनाए थे अपने, और चारों को चारों दिशाओं में भेजा था और कहा था कि कोई भी श्री शिव जी की भक्ति न कर पाए, जितने पूजा पाठ में लगे हुए लोग हैं उनको परेशान करो। अब दोस्तों, हुआ क्या कि जब शिव जी प्रकट हुए तो उसमें उस गड्ढे में वो सब दानव गिर गए और सबका विनाश हो गया। श्री शिव जी ने हुंकार भरी और कहा, तुम सबके लिए तो मैं अकेले काफ़ी हूँ, क्या मजाल है कि तुम मेरे भक्तों को परेशान करो। दोस्तों, वहीं पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना इस प्रकार हुई कि जब दानवों का विनाश हो गया, तब ये जो चारों पुत्र थे उन्होंने श्री शिव जी से, महाकाल से प्रार्थना की, क्योंकि वो जो रूप था वो महाकाल का रूप था, और उसने महाकाल से प्रार्थना की कि आप यहीं पे विराजमान हो जाइए। दोस्तों, यही मान्यता है कि तब से वहाँ पे महाकाल जी विराजमान हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में। और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये स्वयंभू है, स्वयं निर्मित है। दोस्तों, उसी जो ज्योतिर्लिंग है उसके 3-3 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो जंगल के रूप में, वो महाकाल की भूमि कहलाता है। दोस्तों, ये थी श्री महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है
उसकी स्थापना कैसी हुई और वहाँ पे क्या विशेषताएं हैं। अब दोस्तों उसकी कुछ खास बात ये है कि उज्जैन में एक प्रथा चली आ रही है तभी से कि वहाँ का केवल एक ही राजा होता है और वो महाकाल हैं, दूसरा कोई राजा नहीं हो सकता है। दोस्तों यही कारण है कि आपने सुना होगा कि उज्जैन में कोई अधिकारी, कोई जो उच्च मंत्री है या कोई प्रधानमंत्री है, चाहे जितना बड़ा पद पे हो, वो रात में वहाँ रुकने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि कहा जाता है कि मोरारजी देसाई जी वहाँ पे 24 घंटे जब रुके थे तो उसी समय उनकी 24 घंटे के अंदर सरकार गिर गई थी। उसके बाद कर्नाटक के जो मंत्री थे देवप्पा, इनको भी त्यागपत्र देना पड़ा था। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि उज्जैन का केवल एक ही राजा है, वो है महाकाल, इसलिए वहाँ पे कोई भी रुकने की गलती नहीं करता उज्जैन में, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब दोस्तों एक भ्रम और भी है कि भस्म आरती में जो मुर्दे होते हैं उनकी राख का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब वो दानव मरे थे तो उन्हीं के शव को श्री शिव जी ने अपने देह पर लपेट लिया था और तब से ये मान्यता थी कि भस्म आरती जो है मुर्दों की राख से होगी। लेकिन एक बार क्या हुआ, इस भस्म आरती की बहुत बड़ी अच्छी कथा है कि डेली जो है उस महाकाल के जंगल में मुर्दे आते थे, उन्हीं मुर्दों की राख से भस्म आरती होती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन कोई मुर्दा नहीं आया। जब कोई मुर्दा नहीं आया तो आरती में बाधा हो रही थी। इस प्रकार एक श्री शिव जी के भक्त थे, उन्होंने अपने पुत्र को बलि पर चढ़ा दिया और पुत्र को मार करके और उसकी जो शव था उसके शव की राख से श्री शिव जी का भस्म आरती की भस्म लगाया। लेकिन तब श्री शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि इस तरह के भस्म की कोई ज़रूरत नहीं है और आज के बाद जो ये भस्म आरती होगी वो चिता की राख की नहीं होगी। और उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें बताई, जैसे कपिला गाय होती है उसके गोबर से, शम्मी और पीपल, बड़ और पलाश और बेल के पत्तों को सुखाकर उनको पीस करके जो लेप लगाया जाएगा वही भस्म के रूप में होगा, उनको सुखा करके पीस करके। दोस्तों तभी से इन लकड़ियों को जला करके भस्म तैयार किया जाता है। वहाँ पे ये जो भ्रम है कि चिता के रूप में भस्म लगाई जाती है, चिता के रूप में, ऐसा नहीं है। और दोस्तों एक सबसे ख़ास बात यह है कि जो मंदिर है, ये महाकालेश्वर मंदिर, इसके 3 भाग हैं। ये बहुत ही विचित्र बात है कि इसका जो ऊपरी भाग है वो श्री नाग चंदेश्वर जी को समर्पित है और इसका गर्भगृह में श्री महाकालेश्वर जी हैं, और जो मध्य भाग है उसमें श्री ओमकारेश्वर श्री महादेव जी हैं। तो गर्भ जो ग्रह है उसमें महाकालेश्वर जी तो ही हैं, लेकिन ऊपर का जो भाग है ये बहुत ही विचित्र है। ये इसकी एक बहुत ही ख़ास बात है कि ये वर्ष में केवल एक बार खुलता है, नाग पंचमी वाले दिन, और ये वर्ष भर बंद रहता है। और दोस्तों इसमें जब प्रवेश आप करेंगे तो इसमें तक्षक नाग के ऊपर जो है कपाट है, उसमें श्री शिव जी और श्री पार्वती जी और श्री शिव जी का पूरा परिवार आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन इस पर वहाँ के दर्शक होते हैं, भक्त होते हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं, क्योंकि ये साल में एक ही बार खुलता है और सबसे ऊपरी हिस्से पे ये स्थित है। अब दोस्तों इस मंदिर की एक और विशेषता है, इस स्थान की एक और विशेषता है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग होते हैं वो सब उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में इसलिए माना जाता है कि उत्तर दिशा में हिमालय है, तो जब जलाधारी करते हैं तो उत्तर दिशा से जल गिरता है, वो हिमालय की तरफ चला जाता है, मतलब वो श्री शिव जी को समर्पित हो जाता है। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की एक खासियत है कि इसकी जो जलाधारी है वो दक्षिण मुखी है। अब दोस्तों इस दक्षिण मुखी जलाधारी का क्या रहस्य है ये तो महाकाल ही बता सकते हैं, क्योंकि महाकाल जी को समझना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। क्योंकि कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, तो ये माना जाता है कि जितने जो ज्योतिर्लिंग होते हैं, जितने शिव के मंदिर होते हैं, उसमें जो लिंग होते हैं उनसे जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा में होती है, लेकिन इसकी जो जलाधारी है वो दक्षिण दिशा में है। दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग की एक बहुत ख़ास बात है कि धरती पर यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, और ये ज्योतिर्लिंग सबसे उत्तम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दोस्तों ये माना जाता है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले अगर बात की जाए
तो आकाश में जो तारक ज्योतिर्लिंग है वो भी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। और पाताल लोक में हटकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू माना जाता है। और धरती पर अगर किसी को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है तो यही महाकालेश्वर जी का है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।